आगरा में साइबर क्राइम सेल और ताजगंज पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जिसने 15 राज्यों के 2500 से अधिक बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगा। ये गिरोह लोगों को सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड और सुपरवाइजर बनाने का झांसा देकर 8,800 रुपये क्यूआर कोड के माध्यम से अपने खातों में जमा कराता था। आरोपितों द्वारा फर्जी साक्षात्कार पत्र भी जारी किए जाते थे। इस गिरोह ने पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारों से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं। पुलिस ने रविवार को 4 आरोपितों, जिनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं, सभी को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में अजय कुमार, जो शमशाबाद रोड का निवासी है, और तरुण सिंह, जो कहरई मोड़ मारुति सिटी कॉलोनी का निवासी है, शामिल हैं। अजय कुमार का मूल निवास जौनपुर और तरुण सिंह का छपरा है। दोनों युवतियां भावना और प्रीति ताजगंज क्षेत्र की निवासी हैं। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि आरोपित फेसबुक पर नामी कंपनी के नाम से विज्ञापन देते थे। बेरोजगार युवकों को 20 से 30 हजार रुपए महीने की नौकरी का आश्वासन देकर अपने जाल में फंसाते थे। कमीशन के नाम पर 8,800 रुपए लिए जाते थे। जब ठगी का शिकार लोग नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करते थे तो आरोपित नए बैंक खाते खोल लेते थे और हर खाते का क्यूआर कोड प्रदान करते थे। पुलिस ने इस गिरोह से 10 मोबाइल फोन, 28 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 32 बैंक पासबुक, 8 सिम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, 2 वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में साइबर अपराध और अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आगरा में कुछ लोगों द्वारा एक फर्जी कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और उससे देश भर के अलग अलग राज्यों से नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उसी क्रम में काउंटर इंटेलिजेंस टीम, साइबर सर्विलेंस टीम ने थाना ताजगंज पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त छपरा बिहार का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दूसरा व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला है। वह 2 महिलाएं जो कि आगरा की रहने वाली हैं। ये लोग एक कंपनी जो कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें रिक्रूटमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते थे। फ्रॉड 3 चरणों में किया जाता था। पहला, फ़ोन करके उनको बताया जाता था कि आपको इसमें वैकेंसी है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस क्यूआर कोड पर इस यूपीआई में इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। दूसरा, जब वो लोग कन्वेंस हो जाते थे तो पर्टिकुलर फर्म में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइज़र या गार्ड के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा लगभग 8800 रुपीज़ लिए जाते थे। और जब वो दोनों चरण पास कर जाते थे, तीसरी बार उन्हें ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर, जो कि एक फर्जी मोहर सील का यूज़ करके दिया जाता था, 10,000 रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिस जगह से पकड़े गए, यहाँ पे लगभग 2 साल से कार्य कर रहे थे और ये साइबर अपराधी पिछले 5 सालों से अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। इनके द्वारा देश भर के लगभग 15 राज्यों से 2,500 के आसपास लोगों के साथ ये फ्रॉड किया जा चुका है। अभी इनके पास से जो चेकबुक, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड्स, यूपीआई और जो अन्य सामान बरामद हुआ है, उस बरामदगी पे हम लगभग 100 एनसीआरपी कंप्लेंट्स फाइंड कर चुके हैं। इसमें आगे भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस निकाली जा रही है कि जिन व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया जाता था उनकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती थी और जो पैसा ये लोग अलग अलग लेते थे उस पैसे का आगे क्या इस्तेमाल करते थे। सर, कब से कॉल सेंटर चला रहे थे ये लोग? देखिए, जहाँ से पकड़े गए हैं, यहाँ इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 2 साल से ये लोग एक गोपनीय तरीके से यह कार्य कर रहे थे। बाकी इनके द्वारा साइबर अपराध पिछले लगभग 5 सालों से किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास से हमको 10 मोबाइल फ़ोन, 35 बैंक पासबुक, 28 एटीएम कार्ड जो कि अलग अलग बैंकों के हैं, 8 सिम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, 2 वोटर आईडी, 12 क्यूआर कोड, 1 लैपटॉप, 1 पीसी और 4 मोहर, जिसका यूज़ कर ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लोगों को देते थे, सैलरी स्लिप, गेट पास आदि बरामद हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो इनके पास से सामान बरामद हुआ है उस पे देश के 15 राज्यों से लगभग 100 एनसीआरपी कंप्लेंट्स हैं। जब भी किसी बैंक खाते का, क्यूआर कोड का किसी साइबर अपराध में उपयोग किया जाता है, कंप्लेंट मिलने पर उसे बंद करा दिया जाता है। तो पिछले सालों में इन्होंने इस तरीके अन्य भी अकाउंट्स का यूज़ किया होगा। इनके द्वारा बताया गया है कि अब तक ये लगभग 2,500 लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड कर चुके हैं। एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगाने के लिए जो अभी हमारी कंप्लेंट्स मिली है, हम उनकी भी छानबीन कर रहे हैं और इससे पहले कितने लोगों के साथ किया है वो एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चल पाएगा। पूछताछ में इन लोगों ने लगभग 2 करोड़ का साइबर फ्रॉड ठगी का इसमें एक्सेप्ट किया है। बाकी अगर लोगों की संख्या देखें तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा जा सकता है।
तो क्या बड़ी कंपनी के नाम पे भी भर्ती के नाम पे भी करते हैं? देखिए, एक इन्होंने जो कंपनी एक SIS सिक्योरिटी के नाम से एक कंपनी फर्जी बनाई हुई थी, जो कि लीगली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये उसी में रिक्रूटमेंट के नाम पर विज्ञापन देते थे और फिर लोगों से संपर्क करते थे और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी करते थे।